औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एपोमेक्सिस पार्थिनोजेनेसिस, इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स हम उनको कहते हैं जो प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करें। द एंजियोस्पर्म इज़ द ग्रुप ऑफ प्लांट्स which gives rise traditional flower, therefore these plants are called flowering plants. एंजियोस्पर्म ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं जो कि फ्लावर को राइज करते हैं, पैदा करते हैं, तो इनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। इन दीज प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्लावर। अगर हम इन प्लांट्स में देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो फ्लावर में होती है। फ्लावर इज़ हाईली मॉडिफाइड शूट, एक हाईली मॉडिफाइड शूट है विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, जो इनकी रिप्रोडक्शन मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने में, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने में रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स विद इन फ्रूट्स, तो इनमें क्या होता है, सीड प्रोड्यूस होता है इनके फ्रूट के अंदर। एंजियोस्पर्म का मतलब ही ये है कि सीड कवर्ड इन फ्रूट। आगे हम पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्मिक फ्लावर हैज़ टू एक्सटर्नल व्हील्स ऑफ लीव कॉल्ड कैलिक्स एंड करोला। एंजियोस्पर्मिक फ्लावर को अगर हम देखें तो इसमें दो एक्सटर्नल व्हील्स होते हैं लीव के, जिनको कहा जाता है कैलिक्स है, दूसरा करोला। व्हाट इज़ कैलिक्स एंड करोला आप पूछेंगे तो सबसे पहले मैं कैलिक्स को डिफाइन करूँगा कि कैलिक्स हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ सेपल्स। कलेक्शन ऑफ सेपल्स को हम कैलिक्स कहते हैं एंड कलेक्शन ऑफ पेटल्स जिसको हम करोला कहते हैं। अगर फर्दर मैं डिफाइन करूं सेपल्स को तो फ्लावर का जो ग्रीन पार्ट हैं या लीव्स जो हैं उनको सेपल्स कहते हैं, जबकि जो डिफरेंट कलर के पार्ट्स होते हैं उनको हम पेटल्स कहते हैं। द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, अब दो और अल्फाज आ गए। व्हाट इज़ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम? अगर हम कलेक्शन ऑफ स्टेमन को देखें, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखें तो इसको एंड्रोशियम कहते हैं। अगर गाइनोशियम कार्पेल को देखें या गाइनोशियम हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ कार्पेल्स, तो उसको हम गाइनोशियम कहेंगे। आर टू इनर व्हील्स ऑफ लीव्स, ये अंदर वाले लीव्स होते हैं, स्टेमिन एंड कार्पेल्स रेस्पेक्टिवली, इनका मतलब यही है। विच आर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। स्टेमिन प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, स्टेमिन जो होते हैं वो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और कार्पेल जो हैं वो ओव्यूल प्रोड्यूस करते हैं ओवरी में, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नीचे इसकी स्ट्रक्चर भी दी गई है, मैं इसको आपको थोड़ा डिफाइन करता चलूँ तो ये देखें जो नीचे वाली ये लास्ट में लिखा हुआ पेडिसिल, पेडिसिल हम कहते हैं स्टॉक को, और उसके बाद जो फीमेल हिस्सा है गाइनोशियम, तो उसमें ऊपर स्टग्मा है, फिर स्टाइल है और ओवरी है इसके अंदर, और इसको पिस्टल कहा जा रहा है। और यहाँ पर है एंथर एंड फिलामेन, पोलन ट्यूब है यहाँ पे, और स्टेमिन में दो पार्ट्स होते हैं, एक एंथर और फिलामेंट। उसके बाद ये पेटल है, मैंने आपको पेटल के बारे में पहले ही बताया है कि पेटल्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्स में होते हैं। और उसके बाद ओव्यूल है जो कि ओवरी में प्रोड्यूस होता है। उसके बाद है सेपल्स। सेपल्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेपल्स जो होते हैं वो ग्रीन इन कलर होते हैं। और उसके बाद पेडिसिल है जिसको स्टॉक कहते हैं फ्लावर की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। होप कि आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर आपका अभी भी कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट में लिख लें, हम आपकी कमेंट को रिप्लाई ज़रूर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे ऐसे अच्छे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू ऑल।